वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन इकराम, माह रबीउल सानी और इस माह रबीउल सानी की 18 तारीख सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा ख्वाजगां सरकार आलम पनाही निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शरीफ की तारीख, उसी मुनासिबत से महबूब इलाही के हालात व तालीमात का नूरानी सिलसिला आपके सामने पेश किया जा रहा है। हजरत शाइख के अजीमुल मर्तबत करामात और वाक़ियात जो उनके मुरीद सादिक़ुल एतिक़ाद हज़रत शेखुल आरिफ़ीन ख्वाजा ख़िवामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान किए और उनके पोते मोहम्मद जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने उसको तहरीर किया, उसी नूरानी सिलसिले की आज 44वीं हिकायत है, जिसमें बयान किया जाता है एक दिन सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही शहर में जा रहे थे। रास्ते में एक ब्राह्मण खड़ा था जो इस काम में कामिल हाल और मशहूरी रखता था, जो बहुत रियाजत और मुजाहिदा कर चुका था। जब उसने महबूब इलाही को देखा तो अल्लाह जाने उसे क्या दिखाई गया, वो बेखुद हो गया। किसी शख्स से पूछा कि ये बुजुर्ग कौन है, उसने शेख का नाम लिया। फिर पूछा इनका घर कहाँ है, उसने कहा गयासपुर में। फिर उसने सोचा कि इस बुजुर्ग से मुलाकात कैसे की जाए। इस ख्याल से मौलाना यूसुफ कलाखेड़ी की खिदमत में आना जाना शुरू किया। चंद रोज के बाद उसने मौलाना यूसुफ से पूछा कि आप हर हफ्ते में एक दिन रात के लिए गायब हो जाते हैं, ये बात क्या है? मौलाना ने कहा हमारे एक शेख हैं, हर हफ्ता एक दिन और रात हम उनकी खिदमत में गुजारते हैं।
उस ब्राह्मण ने कहा, क्या यह मुमकिन है कि आप अपने शेख से मेरी मुलाकात करा देंगे? मौलाना ने यह बात मंजूर कर ली। उसे शेख की खिदमत में ले आए। पहले उसे दहलीज पर छोड़ा और खुद महबूब इलाही की खिदमत में गए। उस वक्त ख्वाजा मोहम्मद इमाम शेख के पास बैठे हुए थे। मौलाना को हुक्म हुआ, बैठ जाएं। मौलाना यूसुफ बैठ गए। फिर उस ब्राह्मण की दरखास्त पेश की। महबूब इलाही ने फरमाया, उन्हें अंदर बुला लो। जब वो ब्राह्मण सामने आया, अदब से सर झुकाकर बैठ गया और मुराक़बे में चला गया, मशगूल हो गया। महबूब इलाही ने ख्वाजा मोहम्मद इमाम की तरफ देखा और फरमाया, यह शख्स मशगूल हो गया। कुछ देर तक वो उसी हालत में रहा। फिर मुराक़बे से सर उठाया, जमीन बोस हुआ और वापस चला गया। मौलाना यूसुफ हैरान हुए कि इस शख्स को मैं कहाँ ले आया कि इसने तो ना कोई बात भी ना की, उठकर चल दिया। महबूब इलाही ने मौलाना की तरफ रुख किया और मुस्कुराकर फरमाया, मौलाना, इस कौम में ऐसे भी लोग हैं। जब सुबह को मौलाना अपने घर आए तो वो ब्राह्मण भी मौलाना की खिदमत में आया। मौलाना ने उससे कहा, तुमने ये क्या किया कि शेख के सामने मुराक़बे में चले गए और कोई बात ना की, यूं ही वापिस आ गए? ब्राह्मण ने कहा, मैं क्या बात करता, मैं मशगूल हो गया और चाहा कि शेख के बातिन को टटोलूं कि ये कौन सी नेमतें हैं जो उनकी गुफ्तगू में जाहिर हो रही हैं। मैंने हर चंद कोशिश की मगर रास्ता ना मिला और किसी जानिब से भी शेख के बातिन में, रूहानियत में दाखिल ना हो सका। खुदा ही जानता है कि शेख के बातिन में कौन सी नेमतें हैं और उनको पा लेना किसी इंसान के बस की बात नहीं। जब मैंने ये देखा, हैरान हो गया कि क्या बात करूं। यानी हजरत शेख को अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी हैं और क्या क्या मुकाम दिया है, ये मैं जान ही नहीं सकता। फिर उसके बाद और एक हिकायत है, 45वीं हिकायत। जिस जमाने में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यह फरमान निकाला कि कोई गुलाम विलायत बाला यानी अफगानिस्तान के इलाके की जानिब ना ले जाया जाए, खतलक ख्वाजा ने भी कहा कि कोई घोड़ा हिंदुस्तान की तरफ ना ले जाएं। अभी अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा कि किसी गुलाम को उधर ना ले जाओ, तो वहां का जो हाकिम था खतलक, उसने भी कहा कि कोई घोड़े वगैरह हिंदुस्तान की तरफ ना जाएं, ना बेचे जाएं। उस जमाने में एक शख्स यहां से गया, वहां चंद घोड़े खरीदे और चाहा कि किसी हीले बहाने से इस तरफ ले जाए। उसे देख लिया गया और गिरफ्तार करके खतलक ख्वाजा के सामने ले गए। अब एक शख्स ने हिम्मत की, जैसे होता है लोग जो है अगर कोई कानूनी पाबंदियां हो फिर भी कोशिश करते हैं तिजारत वगैरह करने की, इलीगल काम करते हैं, तो वहां पर जो रुका दिया गया था, कोई नहीं जाना, लेकिन ये क्या कर रहा है, कोशिश करके जो घोड़े जो है ले जाने के लिए उसने तैयारी की, लेकिन पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। अब गिरफ्तार होने के बाद क्या हुआ कि उसे खतलक ख्वाजा के सामने ले गए। उस वक्त उस शख्स ने यह नीयत की, जब ले जा रहे थे पकड़कर हाकिम के सामने, अगर मैं इस जगह से सलामती के साथ निकल जाऊंगा तो शेख की खिदमत में जाकर बैअत तौबा करूंगा। शेख, इस वक्त आप मेरी दस्तगीरी फरमाइए और मुझे इस हलाकत से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हुक्म की नाफरमानी क्या था, समझ गया, अब तो गिरफ्तार हो गया हूं, अब तो मारा जाऊंगा। लिहाजा उसने महबूब इलाही से इस्तिमदाद और मदद तलब किए, कहा कि मैं जो है तौबा करूंगा और आप मेरी दस्तगीरी फरमाइए, इस वक्त मुझे बचा लीजिए। जब उसे बादशाह के सामने पेश किया गया, उसने कहा, आओ तुम कहाँ के हो? अब बादशाह ने पूछा, कहां से आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमने हुक्म दे रखा है कि कोई शख्स यहां से घोड़े लेकर ना जाए? उसने कहा, मैं गयासपुर का रहने वाला। अब जो महबूब इलाही की जहां पर खानखा थी, शेखुल इस्लाम निजामुद्दीन औलिया के खिदमतगारों में से हूं। कहा कि मैं हज़रत का खिदमतगार हूं, गयासपुर का रहने वाला हूं। खतलक ख्वाजा ने जब खिदमत शेख का नाम सुना तो सर नीचे झुका लिया। अब जब महबूब इलाही का नाम आ गया तो हाकिम ने क्या किया, सर को झुका लिया। कुछ देर के बाद सर उठाया और वजीर से कहा, ये ऐसे शख्स का नाम ले रहा है कि हमारा इस पर कुछ बस ना चल सकता सिवाय कर्म करने के। अब हमका नाम आ गया है, अब हम क्या कर सकते हैं?
क्योंकि जंग केली के दिन उस बुजुर्ग ने 3 बार मेरी तरफ असा फेंका था। उस वक्त मैंने उसे नहीं पकड़ा, वरना सुल्तान अलाउद्दीन का लश्कर मेरी फौज को शिकस्त नहीं दे सकता था। अब इस शख्स के साथ क्या मामला किया जाए? वजीर ने कहा, जो कुछ बादशाह जानते हैं हम नहीं जानते। वो बादशाह के साथ मामला हुआ था किसी जंग में। इस मौके पर तो सिवाय मरहमत के कुछ नहीं कह हो सकता। बादशाह ने फरमाया कि इसे खिलअत दिया जाए, पहनने का लिबास शाही तौर पर जो देते थे, और जितने घोड़े इसने खरीदे हैं उतने ही दूसरे घोड़े खास शाही अस्तबल से इसे बतौर इनाम दिए जाएं। ऐसा ही किया गया। वो जितने घोड़े ले जा रहा था बेचने के लिए, हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था, कहा कि अस्तबल से जो है इसको घोड़े दे दो उतने ही, और उसे खिलत पहनाई गई और खतला ख्वाजा के सामने लाया गया। खतला ख्वाजा ने कहा, तुमने ऐसे शख्स का नाम लिया है कि हम सिवाय खिलात और इनाम देने के और कुछ नहीं कर सकते। अब उनका नाम ऐसा आ गया कि कोई सजा दे ही नहीं सकते हम तुम्हें। अब तुम जाओ, मैं नहीं चाहता कि दूसरी मर्तबा तुम ऐसा करो। अब आ गए हो, छोड़ दे रहे हैं, लेकिन दूसरी मर्तबा ऐसा ना करना। जब तुम शेख की खिदमत में पहुंचो तो हमारी तरफ से जमीन पर सर रखना और दुआ की दरखास्त करना, और हमने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है वो शेख के सामने बयान कर देना। अब उसको जो खिलत वगैरह दी गई, घोड़े दिए गए, कहा जब महबूब इलाही के हुजूर जाओ, ये तमाम चीजें बयान करना, हमारी तरफ से जमीन बोसी करना, और हमने जो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है उसका जिक्र हजरत ख्वाजा के सामने जरूर करना। जब वो शख्स दहली आया तो वो सब बातें शेख की खिदमत में अर्ज की महबूब इलाही के सामने। महबूब इलाही ने तबस्सुम फरमाया और खामोश रहे, जैसे कि आपका तरीका था। अगर कोई आपके मुताल्लिक कुछ बात हो, गुफ्तगू होती तो आप खामोश बैठ जाते या तबस्सुम फरमाते। ये किस्सा जब यारान मजलिस ने सुना तो इस टोह में लग गए कि जंग केली के दिन खिदमत शेख किस काम में मशगूल थे। अब वो वाकई की तरफ तशवीश हुई। वो जंग केली के दिन हुआ क्या था? बोले, जो खतला खान को जो है मामला पेश आया, और शेख के पास उस वक्त कौन था? मालूम हुआ कि उस दिन महमूद ब्यासाई के सिवा शेख के पास कोई नहीं था। वो जब जंग थी उस दिन जो है सिर्फ महमूद ब्यासाई जो है हजरत महबूब इलाही के पास थे। लोगों ने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा, जंग के दिन शेख हुजरे के अंदर मशगूल थे, कमरे में अपने जो है इबादत में लगे हुए थे महबूब इलाही, और मैं हाजिर था। मैंने देखा चाश्त के वक्त शेख असा हाथ में लेकर बाहर तशरीफ लाए और दुख के किनारे दरिया पर खड़े हुए और 3 बार दरिया की तरफ अपना असा फेंका, जो वापिस आ गए। 3 मरतबा असा डालते हैं दरिया में, वापिस आ जाता है। लोगों को इस शख्स की हिकायत की तस्दीक हासिल हो गई कि हजरत ने जो है इस तरह जो है इमदाद की थी। तो ये था सुल्तानुल मशाइख के मुताल्लिक हिकायत का चौथा बाब, जिसमें बड़े बड़े जो है हजरात का हजरत शेख से रुजू होना, इल्तिजा करना, ये तमाम चीजें थीं। अब उसके बाद जो है 5वां बाब जो है जो शुरू होता है कि खिदमत शेख की करामतों का इजहार है, और महबूब इलाही और बाज़ असहाब के जो मामलात थे यारान आला से, खुलफा से, मुरीदीन से या दीगर बुजुर्गों से, उसके बारे में भी जो है इसमें हिकायत वगैरह सिलसिलेवार जो है बयान की गई हैं। और ये भी एक अच्छा तवील जो है चैप्टर है इसका, और इसका बाब है। ये सिलसिला इंशाअल्लाह मुस्तान चलता रहेगा। अल्लाह ताला हम तमाम को बुज़ुर्गान दीन की सच्ची मोहब्बत, इताअत और इत्तिबा नसीब फरमाएं, और ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त के अजीमुल मर्तबत तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। ईद वाज मनोज जुमला जहां आमीन बाद इलाही ताबुवत खुर्शीद माही चरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई।